रीवा मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर चौथा तहसील में विकास की एक धार बहनी थी, विकास की एक नहर बहनी थी। लेकिन कुछ चंद अधिकारियों ने ऐसा काम किया है कि नहर क्या बहना, एक बूंद पानी नहीं बह सका। एक्चुअली में जो ये मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं, आज रीवा कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में आए हैं, इस आशा के साथ आए हैं क्योंकि त्योथर में एक बाढ़ सागर परियोजना के तहत नहर निकलनी थी। पैसा किसानों को मिल गया, भूमि अधिग्रहित हो गई। बावजूद इसके किसान ना तो उस ज़मीन को छोड़ रहे हैं और ना ही अधिकारी छुड़वा रहे हैं और ना ही नहर का काम हो रहा है। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय मिश्रा है। कहाँ से आए हैं? त्योंथर से आया हूँ मैं जी। क्या मामला है? एक त्योंथर की आराजी 19/2 खसरा नंबर है, त्योंथर में स्थित है। वहाँ पर बाढ़ सागर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनना था, बन भी चुका है। लेकिन जिस कारण से ज़मीन वो अधिग्रहित ली गई थी अनुभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा, तो कुछ ज़मीन में तो काम किया गया, लेकिन शेष बची हुई भूमि जो आगे बची हुई है, जैक बेल से गेट के बाहर ही सामने ही ज़मीन है, उस ज़मीन पर आज तक कोई काम नहीं किया गया। राजस्व के विभाग की लापरवाही के कारण जो बाढ़ सागर के अधिकारी हैं, उनके द्वारा मैंने कई बार आवेदन दिया, वहाँ कलेक्ट्रेट में भी कई बार दिया। उनके द्वारा 2 बार लेटर जारी किया गया। मेरे पास लेटर की कॉपी भी है। मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स 2 बार 3 बार दे चुका हूँ कलेक्ट्रेट में। तो उनके द्वारा लेटर जारी किया गया तहसीलदार महोदय त्योंथर को, SDM महोदय त्योंथर को, कि आप हमारी शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराइए। लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई विभाग के द्वारा नहीं की गई। ना तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? सिर्फ क्योंकि वो अधिकारी जो अतिक्रमण करता हैं, वो स्वयं तहसील त्योंथर में पदस्थ थे पूर्व में, अभी रिटायरमेंट हो गए हैं। किस पद में थे? बाबू थे, तहसील त्योंथर बाबू थे तहसील में जी। तो इस कारण से काम नहीं हो रहा। बस सारे अधिकारी उन्हीं के इशारे पे चल रहे थे। तो भी दुरुपयोग पद के नहीं है, तब भी है वही जी। हाँ, तो अभी हम कलेक्टर महोदय से मिले, इसके पूर्व में मिले थे, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। कब से नहीं हो रहा है? ये 2011 से मुआवजा मिला हुआ है। 2020 से मैं लगातार कंप्लेन कर रहा हूँ, आज तक मतलब 11 से 15 साल बाद भी काम जी, नहीं हुआ। आज तक काम नहीं हुआ। 15 साल में भी कोई काम नहीं किया गया। और उसके पहले जहाँ पे उनकी ज़मीन है, उसके पहले काम हो चुका है। जो बची हुई ज़मीन थी पहले, जिसमें काम करना था, उसमें एक जैक बेल बना हुआ है, उससे किसानों को सिंचाई मिल रही है। लेकिन उसके सामने किसी और काम से प्लाटिंग के लिए, मतलब जो बिल्डिंग बनानी है सरकारी अधिकारी के लिए, उसके लिए ज़मीन ली गई थी। लेकिन उसमें आज तक ना वो ज़मीन छोड़ ही नहीं रहा है, सरकारी अधिकारी काम करवा नहीं पा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर सरकारी ज़मीन में कब्जा है, मुआवजा भी ले लिया, छोड़ भी नहीं छोड़ रहे हैं जी। आज क्या बोला गया? उसी ज़मीन से निकल के पीछे कम से कम घनी आबादी बस्ती है, गरीब लोग किसान रहते हैं वहाँ पर, माझी लोग परिवार है, पूरा 100 आदमी की आबादी बस्ती है। उसी ज़मीन से निकल के बाहर आते हैं, वो उनका भी रास्ता बंद कर दिया है। प्राचीन मंदिर, बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है, तो उसका भी रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि वो जो आदमी अतिक्रमण करता है, वो ज़मीन को गड्ढा खोद के पूरा निकाल लिया मिट्टी, और उसमें अपना किसानी काम करता है। आज क्या बोला गया? सर ने तहसीलदार त्योंथर को बताया है कि आप अतिक्रमण मुक्त कराइए। अब देखते हैं क्या होता है। ऐसा लगता है कि कलेक्टर महोदय का कार्य बहुत अच्छा है, वो सबको देख के मुझे ऐसा लगता है कि काम होगा। आगे देखते हैं क्या होता है, तहसीलदार महोदय क्या करते हैं जी। ठीक है, तो सुना आपने कि किस प्रकार से एक सरकारी जो ज़मीन है उसका मुआवजा, पहले प्राइवेट थी, मुआवजा लिया गया, सरकार ने अधिग्रहित की। बावजूद इसके अभी तक जो है तो सरकारी ज़मीन हो चुकी है, उस पर जो कब्जा है वो हटाया नहीं गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक